सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का पेज नंबर 70। नेम ऑल डिवीज़न बिटवीन 0 एंड 1.1 के बीच के हमें सारे डिवीज़न लिखने हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच के हमें डिवीज़न्स बताने हैं, कितने डिवीज़न हैं। तो एक डिवीज़न हमें बताया गया है 1.04। देखो फोर्थ प्लेस पे है ना ये 1.04, तो ये क्या हो जाएगा 1.01। ये क्या हो जाएगा 1.02। ये हो जाएगा 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 और ये हो गया 1.09। सो इसके बीच के हमें सारे डिवीज़न लिखने हैं। तो आप कैसे लिख दोगे 1.01, 1.02, 1.03, 04 हमें गिवन है, वो भी आप लिख सकते हो 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 एंड 1.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर। सो देखो जहाँ लेटर है हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको ABCD 4 लेटर्स हमें गिवन है। अब लेटर यहाँ पे हम लिख लेंगे A, इसका जो डेसिमल होगा वो लिख देंगे, B का डेसिमल लिखेंगे, C का डेसिमल लिखेंगे और D का डेसिमल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो हम D से देखते हैं, ये 5.3 है, 5.4 है, तो इसके पास वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएंगे आपके 5.31, 32, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये हो जाएगा आपका 4040। सो इसे 5.4 लिख दिया, ठीक है। तो 5.3 के बाद क्या हो जाएगा 5.31, तो इसे आप क्या लिख दोगे 5.31। अब C वाला देखते हैं हम। C वाला है आपका यहाँ पे मार्क्स, ये है 5.1 और 5.2, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे 5.1 है, यहाँ पे 5.2 है, तो बीच में कहीं पे 5.3 है, तो बीच में कहीं 5.2 भी होगा। टोटल लाइन्स हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। 19 मतलब यहाँ से हम लाइन्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों से हमने इक्वल पार्ट्स अगर हटा दिए, क्योंकि इनके बीच में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स है ना, तो 9 पार्ट्स के बाद क्या आएगा 5.1 के बाद क्या आएगा 5.2 आएगा, फिर 5.3 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5.2 हो जाएगी। अब हम B देखते हैं। B है पॉइंट यहाँ पे आपका, ठीक है, 5.2 है, ये हो गया आपका क्या हो गया 5.11, 5.12, 5.13, सो ये हो गया 5.13। अब A की वैल्यू 5.1 के जस्ट पहले है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.1 मतलब 5.10 है, तो इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा 5.09, उसके पहले 5.08, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5.01, 5.02 सिमिलर, तो ये क्या हो जाएगा 5.09। अब पेज नंबर 70 पे हमें क्या एक टेबल दी गई है, इसमें ये बता रहे हैं 0.2, 0.20, 0.200 और कॉल इक्वल, मतलब जब राइट साइड 0 लगाते हैं तो ये नंबर 0.2, 0.20 एंड 200, यहाँ पे देखो 2 सब 10th प्लेस पे आ रहे हैं तो इक्वल वैल्यू हैं बट सेम क्वांटिटी। इफ़ हम 2/10 मतलब 2/10 यहाँ पे आ गया, 0.02 कहाँ पे आ जाएगा आपका 0.02 आ गया आपका 0 और 2, ये 100th प्लेस पे आ गया, यहाँ पे ये क्या होगा नीचे और 1000th प्लेस पे चले जाएगा। डिफरेंट है जब लेफ्ट साइड 0 लगाया है। कैन यू टेल विच इज़ दीज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ लार्जेस्ट। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, देखो ये लास्ट वाला जो नंबर है 0.002, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 0.2 जो फर्स्ट नंबर है ये आपका 10th इज़ द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर अमोंग द गिविंग, कौन सा हो जाएगा 0.2 आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच दीज आर द सेम, इनमें से कौन सा सेम है। अब देखो हमारे पास 0.4 पॉइंट के पहले एक एक नंबर है, मतलब वंस प्लेस हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेंस वंस, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 10th
100th और 1000th, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे। अब फर्स्ट है 4.5, 4 है आपका वंस प्लेस पे, 0.5। सेकंड है 4.05, थर्ड है 0.405, उसके बाद 4.50, फिर है 4.005, फिर है 0। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक दिया है टेंस के प्लेस पे 0, 4.50 हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, दीज आर सेम, कौन से नंबर इनमें सेम है। तो यहाँ पे आप देखना 4.5 ये वाला नंबर है, ठीक है। उसके बाद 4.50, ये भी देखो वंस प्लेस पे 4 है और 10th प्लेस पे 5 है और ये 0 यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों नंबर हमें क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 वंस एंड 5 10th में कोई नंबर सेम और कोई नंबर हमें सेम लग रहा है, तो उसमें क्या है, देखो 4.05, ये सेकंड वाला नंबर है, इसमें क्या है 4.05। 4.05 कहीं और दिख रहा है हमें, 4.05 हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, ये 050। तो ये फोर्थ प्लेस पे भी है आपका 4.050। तो ये दोनों नंबर हमारे आपस में इक्वल हो गए और ये वाला सेम क्वांटिटी या सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर है आपका 71, चैप्टर 3, क्लास 7। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन इन फिगर बी में। यहाँ हमें फाइंड करना है ये कौन सा डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या है, हमें 0 से 10 के बीच के नंबर दिए, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें 3 प्लेस दिया है, तो ये तो क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। 3, तो 3 को हम कहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये क्या हो गया 3, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था ना, हमने 4 को यहाँ लिखा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। 3 के बाद हम यहाँ देखो 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 से देख के, ठीक है। जस्ट 4 के बाद 5 था, तो 3 के बाद क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 इन दोनों के बीच में ये नंबर है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था 4.1, क्योंकि ये एक के बाद एक पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन के पहले है, तो हम इसे लिख देंगे 3.0। क्या लिख देंगे 3.0। तो 3.0 आपका कहाँ तक जाएगा, यहाँ 4.1 4.2 तक गया है, तो 3.0 कहाँ तक जाएगा 3.1 तक जाएगा। अब इसके बाद हम गिनते हैं कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पे था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये पॉइंट लगा था ना, तो यहाँ पे 8 ले लिया। हम कितना लेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये लाइन लगी है, तो हम 5 लिख देंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3.05, 3.05 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो 4.18 से 4.19 तक गए थे, तो हम 3.04 से 3.06 तक नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट है ना, ये कितना नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 3.059, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इस वाले चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे डेसिमल फिल करना।